Assalamu alaikum guys, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about IELTS listening. There are 10 must never do things in IELTS listening. I'll mention one by one. There are many mistakes people do while doing listening. Listening, to some extent, it's very easy, but it's not difficult. But if you see some other perspective, it can be very difficult. Recently, I had an interview with my student, Miss Hafza, and she was saying that it was too quick. So, you need to practice before you go for the test. Even if you do Netflix, you still need to practice listening for some times. I have many candidates like they have gone to the exams without practice and they got 5 bands. There are certain protocol IELTS demand. You need to practice a little bit to fulfill that protocol, to meet that protocol. I'll mention 10 things which you must do while doing the listening. The first point I'll talk about is never ignore the on-screen instruction. Whenever you start question, whenever you are given time 30 seconds to answer questions, always read the instruction carefully. 1 word, 2 word, 3 word or what you need to do. बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बगैर इंस्ट्रक्शन पढ़े आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर गलत हो जाते हैं. To read the instructions carefully, that what actually he is asking for. 30 seconds में क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ें, रीडिंग को ना पढ़ें, आंसर्स को ना पढ़ें. ठीक है. ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हर सवाल से पहले आपको मिलती हैं और 30 सेकेंड पॉज भी मिलता है आपको कि आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, फिर आगे सवाल को या जो भी ऑप्शंस को एक दफ़ा हैव अ लुक. 30 सेकेंड्स में आपने सारा काम करना होता है. ठीक है. क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें. अच्छा, दूसरा पॉइंट है नेवर वेस्ट प्रेपरेशन टाइम. प्रेपरेशन टाइम क्या होता है? यू आर गिवन 30 सेकेंड्स फॉर द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, देन 30 सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस in first section, then in the second section again you are given 30 seconds for the first 4 to 5 question, then 30 seconds for the next 4 to 5 questions. It happens same in the third section. तीसरे सेक्शन में भी आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं. 10 क्वेश्चन के बीच में पॉज होता है, वो 4-6 का हो, 5-5 का हो, ये वो डिपेंड करता है. जबकि लास्ट सेक्शन में आपको मेरे ख्याल 60 to 80 सेकंड्स मिलते हैं पूरे सेक्शंस को ओवरव्यू करने के लिए. उसमें आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, आंसर्स को इतनी केयरफुली नहीं पढ़ें. क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करें कि इसमें पूछा क्या जा रहा है. उसके बाद आइडेंटिफाई करें ना, हाईलाइट कर दें. उसके बाद प्रेडिक्ट आंसर, अंदाज़ा लगाएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है. ये आप पहले और चौथे में आपको शायद थोड़ा अंदाज़ा हो सके, सेकंड और थर्ड में इतना नहीं होता अंदाज़ा आंसर का ना, प्रेडिक्ट करना आंसर को, तो वो आप कर सकते हैं जी. पॉइंट नंबर 3 है नेवर रिलाई ऑन द स्क्रॉल बार. अच्छा, यहाँ पे लिसनिंग करते हुए कई बच्चे कहते हैं सर मैंने 2 सेक्शन किए हैं और मेरे 16 में से 10 नंबर आए. मैंने कहा 2 सेक्शन किए हैं तो 16 तो क्वेश्चन होते नहीं, उनके 20 क्वेश्चन होते हैं. तो कहते नहीं सर 16 थे. मैंने कहा आप बेटा खोलें बुक, मेरे पास लाएं ज़रा, मैं देखता हूँ कैसे 16 क्वेश्चन है. वो जब जो देखते कहता सर ये 4 क्वेश्चन तो मैंने देखे ही नहीं है. तो ये मिस्टेक आप एग्जाम में ना कीजिएगा. आप स्क्रॉल बार को अप डाउन करें और देखें क्वेश्चन नीचे होते हैं. ये नहीं कि वो जो सामने आ रहे हैं उसी को आपने फिलअप किया और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया. सो यू विल मिस द क्वेश्चंस. आप बिला शुबा जंप बैक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप जंप बैक करें. सो ऑलवेज स्क्रॉल द बार अप एंड डाउन टू चेक द क्वेश्चंस. एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन है. There are total 40 questions in 4 sections. All right. चलिए point number 4 है never panic if you miss one answer. अच्छा, होता क्या है कि जब हम एक आंसर मिस करते हैं ना तो हम पैनिक हो जाते हैं. उस पैनिक होने के चक्कर में अगले 2 भी मिस हो जाते हैं और अगले 2 मिस होते होते बाज़ वह पूरा सेक्शन का रगड़ा लग जाता है. बंदे को होश अब तब आता है जब पूरा सेक्शन वो रगड़ा खा चुका होता है. यहाँ पे मैं बच्चों को क्या कहता हूँ ना, तो वाइल डूइंग प्रैक्टिस डू नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड डू नॉट रिवर्स द रिकॉर्डिंग.
आपने ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस के दौरान नहीं करनी। नेवर स्टॉप द रिकॉर्डिंग, नेवर रिवर्स द रिकॉर्डिंग। ना उसे पॉज करना है ना उसे रिवर्स करना है, आप सुनते चले जाए, मिस होता है होने दें, आप रिपीट कर लेना पूरा सेक्शन प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू रिवर्स और पॉज योर लिसनिंग। सो जो मिस हो गया उसको होने दें, आप अपना लिसनिंग जारी रखें ताकि एक मिस हो भी गया तो आप अगले का आंसर सही तरह दे सकें। ठीक है, सो पैनिक हो के पूरा सेक्शन ना खराब करें अपना, मिस हो गया होने दें। प्रैक्टिस में भी ये, जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर एक्चुअल एग्जाम में नहीं होगा ये। नंबर 5, नेवर एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स यू सी। आप कभी भी एग्जैक्ट वर्ड्स ना एक्सपेक्ट करें कि जो वो बोल रहे हैं वही लिखा होगा। अक्सर लोगों का टेस्ट इस वजह से भी खराब हो जाता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर स्पीकिंग द सेम टेक्स्ट विच इज रिटन ऑन द पेपर। पर ही इस तरह हो जाए तो फिर तो हर मैट्रिक पास बंदा भी आइल्स लिसनिंग आराम से कर ले। तो आपको समझना पड़ता है, मतलब पहले सुनना पड़ता है, फिर इधर जो 30 सेकंड मिलते हैं आप सवाल का अंदाज़ा लगाते हैं, फिर वो जब बोलती है तो फिर आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, आपको थोड़ा चेंजिंग करनी होती है, थोड़ी वेरिएशन करनी होती है। एग्जैक्ट वर्ड्स या एग्जैक्ट सेंटेंसेस नहीं मिलते आपको, थोड़ी चेंज होती है। ये उन्होंने टेस्ट बनाया ही इसीलिए। एग्जैक्ट दे दे तो फिर तो बड़ा आराम है, फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं करना। रीडिंग में भी वैसे ये भी होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 है नेवर टाइप मोर देन द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से कभी भी एक्सीड ना करें। इफ यू आर अलाउड 1 वर्ड, ओनली राइट 1 वर्ड। इफ यू आर अलाउड 2 वर्ड्स, ओनली राइट 2 वर्ड्स। इफ यू आर अलाउड 3 वर्ड्स, देन राइट 3 वर्ड्स। नॉर्मली आजकल 1 वर्ड ही होता है, 2 वर्ड्स नहीं होते, 3 वर्ड्स भी नहीं होते, 1 वर्ड है ज़्यादातर। पहले सेक्शन में भी और थर्ड सेक्शन में भी 1 वर्ड ही होता है। आपने ये देखना है जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो आप जब पीछे से आंसर पिक कर रहे हैं तो आपने देखना है कि क्या आंसर ये सूट कर रहा है। व्हेन आई पुट दैट आंसर इनटू द सेंटेंस व्हाइल सेइंग इट, डज इट फिट इन द सेंटेंस, तब उसको फाइनल करें। वर्ड लिमिट, वही इंस्ट्रक्शन को और से देखें, वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड ना करें। नंबर 8, नेवर लीव एन आंसर ब्लैंक। कोई भी आंसर ब्लैंक ना छोड़ें। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, गलत हो जाए खाली छोड़ देंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी। सो नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी, नेवर लीव एनी ब्लैंक, नेवर लीव एनी आंसर ब्लैंक। आप हमेशा फिल करें कुछ ना कुछ, जो आपको समझ में आता है आप वो करें। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास पॉइंट है नेवर फॉरगेट टू रिव्यू ड्यूरिंग द फाइनल 2 मिनट्स। कंप्यूटर बेस में आखिरी मिनट्स 2 मिनट आपको मिलते हैं शायद चेक करने के लिए कि आप देख लें, वहां पे आप स्पेलिंग ही फिल कर सकते हैं और कोई आपके पास प्लूरल स्पेलिंग वगैरह ये आप चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपके पास कोई चीज़ नहीं होती। और आखिरी जो पॉइंट है कि नेवर एज्यूम दैट कंप्यूटर बेस्ड आईएलटीएस इज ईजी, इट्स नॉट ईजी। सर आपको फोकस करना पड़ता है। आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते हुए, दूसरे से तीसरे में जाते हुए, चौथे में जाते हुए, नेवर लूज योर फोकस। एक लम्हे के 10वें हिस्से में आप यहां से यहां पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ख्याल है ना, इंसान बैठा बैठा कहीं पे पहुंच जाता है। सो नेवर लूज योर फोकस, नेवर थिंक कि ये बड़ा इजी है लिसनिंग टेस्ट, मैं बड़े आराम से कर लूंगा। अनलेस अनटिल यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग मूवीज विदाउट सबटाइटल्स, नेटफ्लिक्स करते हैं आप, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश ड्रामाज देखते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप थोड़ा सा इजी ले सकते हैं। लेकिन आइल्ट्स को आप इजी नहीं ले सकते, आप मारे जाते हैं। आपको अच्छा खासा लिसनिंग आती भी हो, आप उस टाइम पे पैनिक कर जाएं, आप गड़बड़ कर दें थोड़ी सी, तो आपका सारा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। इसी टेस्ट में बच्चे 37, 38 स्कोर किया है बच्चों ने, और इसी टेस्ट में 18, 20, 22 भी आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ यू लूज़ योर अटेंशन, इफ़ यू लूज़ योर फोकस, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें, क्वेश्चंस को ज़रूर हाईलाइट करें, कीवर्ड्स हाईलाइट करें, और कभी भी जो है वो उसको आंसर को ब्लैंक ना छोड़ें। स्पेलिंग्स और कैपिटलाइजेशन, आप जो है वो स्पेलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहीं मेरे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, कैपिटल वर्ड्स, प्रॉपर नाउन के कैपिटल वर्ड्स और स्पेलिंग ये बहुत ज़रूरी हैं आपके, ये होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर स्पेलिंग गलत तो मेरे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। अगर आपके स्पेलिंग गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस में, तो आप बार बार करें उनको सही करें। स्पेलिंग के बगैर ये टेस्ट नहीं कंप्लीट होता आपका।
ठीक है, आइल्स विद काशिफ पे यहाँ पे इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।